यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स। हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हर जगह यूज़ होगा, वो है डिज़ाइन स्पीड। आगे हम जितने भी पैरामीटर पढ़ेंगे, OSD, SSD, एक्स्ट्रा वाइंडिंग, सब जगह डिज़ाइन स्पीड का यूज़ होने वाला है। ये डिज़ाइन स्पीड हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब डिज़ाइन स्पीड डिसाइड कैसे होती है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, इम्पोर्टेंस ऑफ रोड और दूसरा फैक्टर है टेरेन और टोपोग्राफी। दो टाइप की डिज़ाइन स्पीड होती है, एक है रूलिंग डिज़ाइन स्पीड और दूसरी होती है मिनिमम डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड का ये जो मैंने दो टाइप्स बताया, ये रूरल हाईवे के लिए है। ठीक है, रूरल हाईवे समझा ना, NH नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है, तो रूलिंग डिज़ाइन स्पीड क्या होती है? रूलिंग डिज़ाइन स्पीड हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो आगे पैरामीटर्स आएंगे उनकी डिज़ाइनिंग के लिए जो स्पीड यूज़ होंगी वो है रूलिंग डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, ये एज अ गाइड फैक्टर है जो आगे यूज़ होएगा हर जगह। अब जहाँ हम रूलिंग डिज़ाइन स्पीड नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे हम मिनिमम डिज़ाइन स्पीड यूज़ करेंगे। कोई कोई कंडीशन जैसे साइट कंडीशन या इकोनॉमी में परमिट नहीं करेंगे हमें ऊपर रूलिंग डिज़ाइन स्पीड देना रोड को, तो हम वहाँ मिनिमम डिज़ाइन स्पीड देंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम IRC रिकमेंडेशन देखने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब हाईवे में IRC रिकमेंडेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोई भी IRC रिकमेंडेशन हो वो, तो हम यहाँ रूलिंग डिज़ाइन स्पीड और मिनिमम डिज़ाइन स्पीड की IRC रिकमेंडेशन देख लेते हैं। उसके पहले हम देखते हैं टेरेन मतलब क्या होता है, टेरेन और टोपोग्राफी। कोई भी एरिया का स्लोप मतलब रिलेटिव एरिया कैसा है, मतलब वो फ्लैट एरिया है या स्टिप है, वही उसका मतलब वो टेरेन, वही उसका टेरेन होता है। वो प्लेन टेरेन है, वो एरिया की मतलब क्रॉस स्लोप कितना है, क्रॉस स्लोप। ठीक है, तो अब टेरेन, चार टाइप के टेरेन होते हैं, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टिप। इसकी वैल्यू की क्रॉस स्लोप की वैल्यू है, एक रेंज है क्रॉस स्लोप की, उसके बेसिस पे हम टेरेन को प्लेन टेरेन बोलते हैं, फिर रोलिंग टेरेन बोलते हैं। 0 से 10, 10 से 25, 25 से 60 एंड 60 से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा परसेंटेज में है ये। इसके बेसिस पे हम टेरेन को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप के टेरेन के लिए हम डिज़ाइन स्पीड की वैल्यू देखेंगे। एक कॉलम में आएगा टाइप्स ऑफ रोड, NHSH, MDR, ODR, विलेज रोड्स, और यहाँ रोज में आएगा टाइप्स ऑफ टेरेन, प्लेन, रोलिंग, हिली मतलब माउंटेनियस और स्टिप। वैल्यूज बता देता, KMPH में है वैल्यूज रूलिंग डिज़ाइन स्पीड और मिनिमम डिज़ाइन स्पीड की। 100 से 80, 80 से 65, 65 से 50 और 50 से 40, और इधर साइड ही बता देता 80, 65 से 80, 40 से 50 और 30 से 40। ठीक है, ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रो और ये कॉलम ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछ सकता है, इतना ही स्कोप है। मैं तो भी टेबल बना देता हूँ, 25 और 25 से 30।
35 से 40, 40 से 50 और 50 से 65, ठीक है। 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 40, ये टेबल बना दिया मैंने। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन, हाईवे क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाईवे क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले मैं हाईवे क्रॉस सेक्शन बना देता। यह है कैरिजवे। कैरिजवे के बाद यहाँ से ये जो पोर्शन है यहाँ से आते का ये है शोल्डर, दोनों तरफ है। फिर यहाँ से हो गया रोड मार्जिन, बी सी, इधर भी बना देता मैं, फिर समझाता हूँ अच्छे से। आर बी सी, यहाँ से यहाँ तक के ये कैरिजवे है। फिर उसके बाद ये शोल्डर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको बोलते फॉर्मेशन विड्थ और रोडवे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक के जो है ये रोड बाउंड्री है। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है ये है रोड मार्जिन, रोड मार्जिन। और ये दोनों ये आर से रोड बाउंड्री है। ये रोड बाउंड्री से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे। इसको फॉर्मेशन विड्थ बोले थे, इसको लैंड विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको रोडवे बोले थे, इसको रोड लैंड भी बोलते हैं। ऐसे ही याद रखना इसको। अब मैं बताता, ये जो है ये रोड लैंड है, ये रोड बाउंड्री है। रोड बाउंड्री इस बी से है बिल्डिंग लाइन और ये है कंट्रोल लाइन। ये रोड बाउंड्री लिख देता हूँ मैं, रोड बाउंड्री ये है बिल्डिंग लाइन और ये है कंट्रोल लाइन, ठीक है। हमारा जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रहता है रोड के साइड में, वो यहाँ बिल्डिंग लाइन तक ही रहता है अलाउड, बिल्डिंग लाइन से आगे अलाउड नहीं रहता। और कंट्रोल लाइन के आगे अलाउड रहता है, बट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। जैसे स्टोरी कंस्ट्रक्ट करने में इतनी स्टोरी रेस्ट्रिक्शन रहता है उसके ऊपर। और मैं बता दूं कि सबसे पहले ये कैरिज वे का मैं बता देता। ये कैरिज वे के आगे शोल्डर, ये फॉर्मेशन विड्थ हम पहले देखते हैं क्या होती है। फॉर्मेशन विड्थ क्या है, ऊपर डायग्राम में क्या दिख रही है फॉर्मेशन विड्थ, कैरिज वे प्लस शोल्डर्स, दोनों साइड के शोल्डर्स, ठीक है। और राइट ऑफ वे क्या दिख रहा है ऊपर, राइट ऑफ वे क्या दिख रहा है, फॉर्मेशन विड्थ प्लस फॉर्मेशन विड्थ प्लस क्या दिख रहा है, रोड मार्जिन्स दोनों साइड के, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद फिर कैरिज वे मैं बताता। कैरिज वे अलग अलग टाइप के रोड के लिए इसकी वैल्यूज। सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन रोड है तो इसकी वैल्यू है 3.75 मीटर्स फॉर ऑल रोड्स, ठीक है। 2 लेन है रोड, विदाउट कर्व है, विदाउट कर्व तो फिर 7 मीटर, और विथ कर्व है तो है 7.5 मीटर, ठीक है। इंटरमीडिएट लेन है, कैरिजवे इंटरमीडिएट कैरिजवे तो फिर 5.5 मीटर इंटरमीडिएट कैरिजवे। और इसके बाद फिर मल्टी लेन के लिए सिंपल याद रखना 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है।
अब ये जो 3.75 मीटर ये आई कैसे वैल्यूज, तो आईआरसी की रिकमेंडेशन से मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल है 2.44 मीटर। ये भी याद रखना, ये पूरी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है आईआरसी की। तो ये 2.44 मीटर है, तो एक सिंगल लेन पे एक गाड़ी जा सकती है, उस हिसाब से 3.75 दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद अब ये जो कैरिज वे है, यहाँ पे बीच में ट्रैफिक सेपरेटर मीडियन आएगा, तो आईआरसी ने रिकमेंडेशन दी है मिनिमम डिजायरेबल विड्थ मीडियन की, जो कैरिज वे के बीच में रहेगा ट्रैफिक सेपरेटर की 5 मीटर रहेंगी। ठीक है, रूरल हाईवे के लिए, रूरल हाईवे के लिए। और वही वैल्यू लॉन्ग ब्रिजेस के लिए 1.2 मीटर रहेंगे। याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद शोल्डर की जो वैल्यू है वो 2.5 मीटर है मिनिमम 2.5 मीटर, ये भी मिनिमम है, मिनिमम डिजायरेबल विड्थ। और इसके बाद अब मैं आपको बताता, ये जो फॉर्मेशन विड्थ है, सॉरी फॉर्मेशन विड्थ नहीं, राइट ऑफ वे और फॉर्मेशन विड्थ, इसकी अलग अलग वैल्यूज बताऊंगा एनएच और एसएच के लिए। फॉर्मेशन विड्थ जो है वो ओपन एरियाज के लिए एनएच और एसएच के लिए 45 मीटर है, और बिल्टअप एरियाज के लिए 30 मीटर है। याद रखना है वैल्यूज, एमपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। जो डायग्राम में लिखा हूँ ईच एंड एवरी थिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 45 और 30 मीटर। और कुछ नोट्स में ये भी लिखा हुआ है कि अब ये फॉर्मेशन विड्थ तो क्या, राइट ऑफ वे की वैल्यू भी 45 मीटर लिखी हुई है एनएच और एसएच के लिए, बट इसको नॉर्मल लैंड विड्थ बोला उसने। पेपर में पूछा तो ये टिक मारना पड़ेगा। और मैक्सिमम लैंड विड्थ 60 मीटर बोला है। ठीक है, ये याद रखना, 45 मीटर 60 मीटर। अब इसके बाद मैं बताता इंपॉर्टेंट, और हाँ, दोनों बिल्डिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर रहता है एनएच और एसएच के लिए। एनएच एसएच मतलब स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे के लिए। और यही वैल्यू 150 मीटर रहेंगी दोनों कंट्रोल लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, एनएच और एसएच के लिए याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ पूरे पेपर में आता है, जेई की रिक्रूटमेंट हो, एमपीएससी हो, हर पेपर में पूछता है, याद रखना अच्छे से। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रंटेज रोड और क्या होता है, फ्रंटेज रोड और ड्राइववेज। जब भी कोई हाईवे के साइड में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है, उसको कंट्रोल एक्सेस देना है हमें, तो वो कमर्शियल एक्सप्रेसवे के साइड में जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है उसको एक्सेस देना है हमें, तो जो रोड बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्रंटेज रोड। ठीक है, किसके लिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए। और ड्राइववेज के लिए जब कंट्रोल एक्सेस, ड्राइववे मतलब पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, इसको जब कंट्रोल एक्सेस देना रहता है, मतलब रोड देना रहता है, प्रोवाइड करना रहता है एक्सप्रेसवे फ्रीवे से साइड में, तो उसको जो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइववेज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्यूल स्टेशन और सर्विस स्टेशन। अब गाइड रेल की कंडीशन बता देता मैं। गाइड रेल कब प्रोवाइड करते हैं, व्हेन एम्बैंकमेंट हाइट इज ग्रेटर देन 3 मीटर। याद रखना है, एम्बैंकमेंट की हाइट जब 3 मीटर से ज़्यादा रहेंगी तो गाइड रेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स।
पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही तो है, इसको स्किड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। दो टाइप के फ्रिक्शन है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू रहती है 0.35 से 0.40, और एक रहता है लैटरल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू है 0.15। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज याद रखना, ये आगे आएंगी भी। और जैसे ही मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, दो टाइप के रोड रहते हैं, एक ड्राई रोड रहता है और एक रहता है वेट रोड। और टायर्स कैसे रहते हैं, एक वोर्न आउट टायर रहता है, एक वोर्न आउट टायर, और एक न्यू टायर रहता है जिसमें ग्रिप रहती है। ठीक है, मैं ग्रिप को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ जस्ट। तो जब वोर्न आउट टायर वेट रोड्स पे चलता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम रहती है, बहुत कम रहती है। और जब वोर्न आउट टायर ड्राई रोड पे चलता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत मैक्स रहती है। ठीक है, जो वेट रोड रहता है उस पर गाड़ी स्लिप मारती है तो वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए स्लिप मारती है, और ड्राई रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहती है। ठीक है, एज कंपेयर टू वेट रोड। तो पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कौन से कंडीशन में सबसे मिनिमम रहती है। तो वोर्न आउट टायर जब वेट रोड्स पे चलेंगे, लैंग्वेज पे ध्यान देना, वोर्न आउट टायर जब वेट रोड पे चलेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम रहेंगी, मिनिमम। यही पूछेगा, चारों कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि क्या होता है, तो याद रखना है। ठीक है, और ये जो जब ग्रिप वाले, इसलिए हम ग्रिप वाला रोड ये ग्रिप वाले टायर यूज करते हैं। ग्रिप वाले टायर में स्लीपेज की प्रॉब्लम नहीं आती, गाड़ी स्लिप नहीं मारती है, स्किड नहीं मारती। हाईवे की लैंग्वेज में गाड़ी स्किड नहीं मारती है, उसकी वैल्यूज क्योंकि इंटरमीडिएट रहती है जब ये ग्रिप वाला टायर चलता है रोड पे तो। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद आप पेवमेंट अनइवननेस, एक छोटा सा इंडेक्स है वो देख लेते हैं। नेस इंडेक्स क्या बताता है? पेवमेंट अनइवननेस इंडेक्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो है क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशंस बताता है। ठीक है, एक रोड मतलब कितना प्लेन है, कितना उसमें उबड़ खाबड़ है, ये लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऐसे, मतलब कितना, मतलब वो उसका अनइवननेस कितना है वो बताता है। तो इसकी ये वैल्यू अपन कहाँ देखते हैं, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में। याद रखना, सेंटीमीटर क्या है, ये वर्टिकल अंडुलेशन है, क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन, और किलोमीटर क्या है, हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ रोड, पर किलोमीटर हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, लेंथ ऑफ रोड। गुड पेवमेंट के लिए इसकी वैल्यू रहती है 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, गुड पेवमेंट के लिए। ठीक है, अब पेवमेंट अनइवननेस कैसे मेजर करते हैं, बम्प इंडिकेटर और रफोमीटर। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रूमेंट के नाम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कैम्बर। कैम्बर मतलब क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं इसको। वाटर, रोड से वाटर ड्रेन करने के लिए हम जो स्लोप देते हैं ऐसे रोड को, उसको बोलते हैं कैम्बर। अगर वाटर रोड पे जमा हो गया और नीचे सबग्रेड में चलेगा तो सबग्रेड का डिसइंटीग्रेशन होगा, रोड जल्दी खराब होगा, डिटोरिएट होगा, इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं कि वो वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी एज अ सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, ये देखते काय में 1/n में, n जो है वो क्या है, हॉरिजेंटल डायमेंशन, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजेंटल डायमेंशन। ठीक है, कैम्बर काय पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस पे, टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस पे, और दूसरा किस पे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, 3 टाइप के कैम्बर रहते हैं। तीन टाइप के कैम्बर रहते हैं। एक रहता है पैराबोलिक,
मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, डायग्राम से अच्छे से समझेगा। एक रहता है पैराबोलिक, और एक रहता है स्ट्रेट, और एक रहता है थर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीनों कैम्बर बता देता मैं। ये जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, दूसरा स्ट्रेट है, तीसरा कॉम्बिनेशन है, और बोथ। ठीक है, तो ये जो पैराबोलिक वाला है, इस यहाँ पे एजेस पे इसकी स्टिफनेस ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे ये फ्लैटर रहता है मिडल रीजन में। ठीक है, तो स्लो मूविंग व्हीकल जब मूव करेंगी वो इधर से मूव करेंगी, और जो फास्ट मूविंग व्हीकल है ओवरटेक करने के लिए सेंटर से मूव करेंगी, तो उनके लिए अच्छा है फ्लैटर है तो। बट यहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल जो है एजेस से मूव करेंगे, उनको यहाँ पे टिल्टिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, टिल्ट होने का उनको एहसास होगा। और यही स्ट्रेट कैम्बर में क्या होगा, स्ट्रेट कैम्बर में यहाँ पे एजेस पे स्लोप कम है, स्टिफनेस कम है, लेकिन सेंटर पे यहाँ पे शार्प पॉइंट है। तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल रहेंगे जो सेंटर से मूव करेंगे, उनको यहाँ पे एक जर्किंग इफेक्ट आएगा, जर्क, झटका लगेगा जब वो इधर से मूव करेंगे, ओवरटेक करेंगे। और ये जो है इनके लिए यहाँ पे अच्छा है, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। और यहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल है जो यहाँ पे टिल्टिंग इफेक्ट आने की वजह से वो इधर सेंटर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनको वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, रोड की ट्रैफिक कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएंगी। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये बेस्ट है। और ये जो स्ट्रेट वाला है ना, मैं इसका एक पॉइंट बता देता, ये सीमेंट कंक्रीट रोड में जनरली देखा जाता है। कॉम्बिनेशन वाला बेस्ट है। ये जो इसमें सेंटर पे पैराबोलिक है ये, और यहाँ पे एजेस पे जो है ये स्ट्रेट है, तो एजेस पे इसकी स्टिफनेस कम है, तो स्लो मूविंग व्हीकल के लिए अच्छा है। और यहाँ पे फ्लैटर है सेंटर में पैराबोलिक होने की वजह से, तो यहाँ पे भी ये फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए भी अच्छा है, तो इससे डैमेज भी कम होगा रोड का, और ये बेस्ट है। ठीक है, और इसका इक्वेशन देख लो पैराबोलिक का क्या है, 2x² अपॉन NW। ये n वो ऊपर वाला n है, 1/n वाला। ठीक है, ऊपर भी अपन देखे ना कैम्बर को डिनोट करते हैं। और उसके बाद इसका जो है ये W/2n स्ट्रेट का। अब इसके बाद एक पॉइंट बता देता मैं, G = 2C होता है। G क्या है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, ये याद रखना रिलेशन। और ये है कैम्बर। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट रहता है लेंथ के अलॉन्ग, जो ग्रेडियंट रहता है ऐसे, उसका हम हाफ कर देंगे। क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब जी का हाफ कर देंगे, तो जो वैल्यू आएंगी वो उस रोड को हम कैम्बर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही जब 2 है इधर गया तो G = 2C हो गया, ऊपर का रिलेशन आ गया। ठीक है, इस प्रकार। तो अब इसके बाद इसमें एक टेबल रह गई है कैम्बर की, IRC ने रिकमेंड की हुई, मैं टेबल बता देता हूँ। टाइप ऑफ रोड सरफेस इधर साइड रहेगा, रोड सरफेस, सीमेंट कंक्रीट रोड, हाई टाइप बिटुमिनस रोड्स, फिर यहाँ पे आएगा थिन बिटुमिनस सरफेस, फिर WBM एंड ग्रेवल, और उसके बाद अर्थ रोड्स। ठीक है, ये पहला एक, ये दूसरा थिन बिटुमिनस, तीसरा WM और ग्रेवल, WM है ग्रेवल, या चौथा अर्थ रोड। इधर साइड उस एरिया में रेनफॉल कैसी होती है, हैवी या लाइट, उस बेसिस पे ये टेबल है। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 1.7 स्लोप की वैल्यूज़ है, कैम्बर की वैल्यूज़ 1.7, 2, 2.5, 2.5, 3 और 4% में याद रखना है। ऐसे ही याद रखना जैसे मैंने याद रखो।
ये इस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे कैम्बर, ये रिकमेंड की हुई वैल्यू है अलग अलग टाइप के रोड सरफेस के लिए, इस टाइप से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके हाँ ग्रेडियंट एक टॉपिक रह गया। ग्रेडियंट में बता देता क्या होता है। ग्रेडियंट इज द ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट रेट ऑफ राइज सिंपल लैंग्वेज में, और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, इसको 1/n में ही दिखाते हैं, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल। तीन टाइप के ग्रेडियंट है इसमें, मैक्सिमम ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट एक है, रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा है लिमिटिंग ग्रेडियंट, और तीसरा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ठीक है, और इसका चौथा भी एक है मिनिमम ग्रेडियंट, लेकिन ये मैक्सिमम वाला याद रखते हैं। सबसे पहले कोई भी रोड को हम कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो उसके रूलिंग ग्रेडियंट से डिसाइड, मतलब रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा ग्रेडियंट की वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशंस में रोड को। ठीक है, इसको डिज़ाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। कोई रोड को, ये अपर लिमिट है समझ लो, अपर लिमिट है ग्रेडियंट की, नॉर्मल कंडीशन में इससे कभी वैल्यू एक्सीड नहीं होंगी। और कोई कोई टोपोग्राफिकल कंडीशन में हम मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम रूलिंग ग्रेडियंट से को एक्सीड कर रहे हैं, वहाँ पे लिमिटिंग ग्रेडियंट करके एक ऐसे ये बनाया गया पैरामीटर कि कुछ कुछ कंडीशन में हम लिमिटिंग ग्रेडियंट को एक्सीड नहीं करेंगे, मतलब रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा रहता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, लेकिन ये लिमिट बन जाएंगे। और ये नॉर्मल कंडीशन में इसको एक्सीड नहीं करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट को, और एबनॉर्मल कंडीशन में लिमिटिंग ग्रेडियंट को से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, इतने ये अपर लिमिट बन जाएंगे। और जो कंडीशन में लिमिटिंग ग्रेडियंट से वैल्यू आगे जा रही है, कभी कभी ऐसी टोपोग्राफिकल कंडीशन आएंगी, एक्सेप्शनल सिचुएशन, वहां पे एक छोटे से स्ट्रेच के लिए हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो 60 मीटर इन 1 किलोमीटर और 100 मीटर इन सिंगल स्ट्रेच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये याद रखना वैल्यू, पेपर में पूछेगा ये। नॉर्मल कोर्स में रूलिंग ग्रेडियंट को एक्सीड नहीं करना है। फिर कुछ कुछ फिर क्या बोलते हैं, जहाँ टोपोग्राफिकल कंडीशंस एबनॉर्मल, जैसे हिली रीजन में, वहाँ पे हम लिमिटिंग ग्रेडियंट को एक्सीड नहीं करेंगे। वहाँ पे लिमिटिंग ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो उसकी अपर 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 पॉइंट बन जाएगा, अपर लिमिट। और फिर कोई कोई कंडीशन में हम जहाँ पे लिमिटिंग ग्रेडियंट को भी एक्सीड कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वैल्यू रहेंगी। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो है वो 60 मीटर इन 1 किलोमीटर और 100 मीटर इन सिंगल स्ट्रेच, इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक शॉर्ट लेंथ के लिए हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, याद रखना ये बात। और एक मिनिमम ग्रेडियंट है, वो याद रखिए। ये सब मैक्सिमम थे, अब मिनिमम ग्रेडियंट की भी वैल्यू दिया IRC ने, 0.5% किसके लिए, कंक्रीट ड्रेन के लिए, और 1% है जो कच्छ ओपन ड्रेन, इसके लिए 1% वैल्यू है। ठीक है, याद रखना है वैल्यूज। इसके बाद इसमें ग्रेडियंट में एक टॉपिक और है। ग्रेडियंट का पहले टेबल देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के टेरेन्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट फॉर रोड फॉर डिफरेंट टेरेन। प्लेन, रोलिंग, यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेरेन पहले देख लेते हैं। प्लेन, माउंटेनियस और स्टिप। प्लेन और रोलिंग ऊपर ही आ गया। फिर यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, 3.3, 5 और 6.7। ठीक है, 3.3 और ये परसेंट है 3.3, और यहाँ पे 5% और यहाँ पे 6%। 5, 6, 7, 6, 7, 8। तो ये याद रखना वैल्यूज।
ये टेबल पूछता है, ये वाली ये रो और ये कॉलम याद रखना इतना। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे ग्रेडियंट है रोड को प्लस हॉरिजॉन्टल कर्व भी आ गई, जैसे हिली रीजन वाले कंडीशन में हम ग्रेडियंट की ये वाली वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये मतलब ये वाली वैल्यूज़ जो है मैक्सिमम वैल्यूज़ ग्रेडियंट की, इनको कुछ कम करना पड़ेगा, इन पे लिमिट लानी पड़ेंगे। तो वो उसको बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ये कब होगा? जब ग्रेडियंट प्लस हॉरिजॉन्टल कर्व्स भी आ गई, जैसे हिली रीजन में ऐसे टर्निंग आई, तो वो वाले पोजीशन में हम ग्रेडियंट की ये जो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यूज़ है इनको कम कर देंगे, 3.3 नहीं देंगे, जैसे 3.3 ये जो हाइयर वैल्यूज है नहीं देंगे। हम देखते हैं क्या है, हम ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। कितने से ग्रेड कंपनसेशन करेंगे? 30 प्लस आर बाय आर और 75 बाय आर। इसमें से जो वैल्यू लेस आएंगी वो वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, वो वाली वैल्यू हम ग्रेडियंट की ये वाली वैल्यूज में से माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएंगे उसको बोलेंगे कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यूज हमको पता है, ये रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यूज हॉरिजॉन्टल कर्व जब आएंगे उस कंडीशन में, ग्रेडियंट प्लस हॉरिजॉन्टल कर्व जब आ रहे होंगे हिली रीजन में, वहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट की ये वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे हम। वहाँ पे हम ग्रेड कंपनसेशन करेंगे, मतलब ग्रेड की वैल्यू, रूलिंग ग्रेडियंट्स की वैल्यू, लिमिटिंग ग्रेडियंट के, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वैल्यू कम करेंगे, उसको बोलेंगे ग्रेड कंपनसेशन। और कम होने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उसको बोलेंगे कंपनसेटेड ग्रेडियंट। और कंपनसेटेड ग्रेडियंट 4% से कम नहीं होना चाहिए, IRC बोलता है, याद रखना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के एग्जाम, MPSC मेंस, हर जगह पूछता है ये बात, ठीक है। अब इसके बाद ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ ये चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर कीजिए, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, जहाँ जो भी आपका प्लेटफॉर्म है प्लीज़ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस आएगा तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगी, मैं पूरे सब्जेक्ट कवर करूँगा अच्छे से। प्लीज़ आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आप बस शेयर करना मत भूलिए। और लाइक भी कीजिए, आपको अगर मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कुछ समझा नहीं तो वो कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।